आज हम पढ़ेंगे आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का पाठ 5 मैं क्यों लिखता हूँ। इसके लेखक अज्ञे हैं और उन्होंने जो है इस पाठ को लिखा है जिसका नाम ही है मैं क्यों लिखता हूँ। मैं क्यों लिखता हूँ यह प्रश्न सुनने में जितना सरल है परंतु उत्तर देना बहुत ही कठिन है। इस प्रश्न के उत्तर के बारे में कहता है कि उसके जीवन के स्तरों से संबंधित है। मैं केवल इतना ही बता सकता हूँ जितना कि दूसरों को जानना उपयोगी व जरूरी है। लेखक कहते हैं कि मैं केवल उतना ही बता सकता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ जितना लोगों के लिए ज़रूरी है या लोगों को जितना जानना चाहिए। इस प्रश्न का पहला उत्तर यह है कि मैं अपने अंदर विद्यमान लिखने की विवशता को बिना लिखे कुछ भी जान नहीं पाऊंगा। इस विवशता से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय लिखना ही है। लेखक कृतिकार के कार्य के बारे में कहता है कि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते। वास्तव में एक सच्चा लेखक वही है जो चाहे किसी की आग्रह, तकाजे या आवश्यकता व दबाव की वजह से कृति लिखे अथवा खुद तटस्थ होकर उसके अभ्यंतर में इन दोनों का साफ अंतर झलकता है। बाहरी दबाव भी लेखक के भीतरी उन्मेष का निर्माण बन जाता है। आगे लेखक कहते हैं कि प्रथम श्रेणी के कृतिकार में आत्मानुशासन एवं स्वभाव का महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इन गुणों का होना ही बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे लेखक होते हैं जो बिना बाहरी दबाव के कुछ भी नहीं लिखते हैं। वे ऐसे लोगों में से होते हैं जो घड़ी के अलार्म बजने पर ही बिस्तर छोड़ते हैं। लेकिन ऐसी आदत को लेखक बुरा नहीं मानता। लेखक का कहना है कि भीतरी विवशता का वर्णन करना कठिन है, लेकिन भीतरी विवशता क्या नहीं होती यह बताना संभवतः कुछ सरल है। लेखक कहते हैं कि कुछ लोग जो है लिखते हैं केवल अपने शौक़ के लिए लिखते हैं। उनको कोई दबाव नहीं होता किसी भी प्रकार का, वो अपने लिए लिखते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है अंतर्मन अपने अंदर जो उनके दुख होता है, तकलीफ़ें होती हैं, खुशी होती है, उसको जाहिर करने के लिए वो लिखते हैं। लेकिन कुछ लोगों के ऊपर दबाव होता है कि तुम्हें जो है लिखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो है बाहरी दबाव के कारण, जो बाहरी जो लोग होते हैं उनमें दबाव डालते हैं लिखने के लिए, कुछ उस कारण भी लिखते हैं। विज्ञान का छात्र रहा, विवशता क्या नहीं। लेखक कहते हैं कि वह विज्ञान का छात्र था तो विवशता क्यों नहीं। इसको समझाने के लिए विज्ञान संबंधी उदाहरण का सहारा लेता है कि अणु व रेडियोधर्मी तत्वों को मैं बहुत अच्छी तरह समझता था। जब हिरोशिमा में अणु बम गिरा तो उस समय समाचार पत्रों के माध्यम से ऐतिहासिक ज्ञान की भी समझ आ गया तथा उसके प्रवृत्ति प्रभावों को भी समझा गया। लेखक अपनी अनुभूति से लेख लिखा, बौद्धिक विवशता से नहीं। इसका कारण है कि विवशता बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। लेखक दूसरा उदाहरण देते हुए एक घटना का वर्णन करता है कि युद्ध के दौरान बिना किसी उद्देश्य से बम द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में ज़रूरत से तिगुनी चौगुनी मछलियां मार देते थे। यह अणु बम द्वारा व्यर्थ जीवन नाश का स्पष्ट उदाहरण था। लेखक ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जो अणु बम होते हैं या परमाणु बम जो होते हैं उनको जो है हिरोशिमा में गिरा दिया गया था और वहाँ पर गिराने के कारण जो है बहुत सारे लोग मारे गए थे। लेखक बता रहा है कि हिरोशिमा में बम गिराने के कारण बहुत सारे लोग मर गए थे और ऐसे ही वो कह रहे कि चलो वो तो लड़ाई हो रही थी, युद्ध हो रहा था, इसलिए गिराया गया था। लेकिन एक बार जो है ब्रह्मपुत्र नदी में अणु बम गिराते थे जिसके कारण जो है जीवन नष्ट हो जाता था मछलियों का, और बिना मतलब के। मछलियों से किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी, उसके बाद भी जो है उनको मारा जा रहा था। लेखक बता रहा है कि जब उसे जापान जाने का मौका मिला तो वह सीधे हिरोशिमा शहर के अस्पताल में गया और वहां दुर्घटना से आहत लोगों को देखकर उस भीषण त्रासदी का अनुभव किया। लेकिन अनुभव से गहरी श्रेष्ठ चीज़ अनुभूति है, क्योंकि अनुभूति संवेदना एवं कल्पना के आधार पर सत्य को आत्मसात इस तरह करती है जैसे वह घटना कृतिकार के साथ घटित हुई हो। इसलिए उस लेखक ने कुछ भी नहीं लिखा। एक दिन सड़क के किनारे अचानक लेखक ने एक पत्थर पर आदमी की लंबी उजली परछाई देखी। उसने सोचा कि बम विस्फोट के समय जब यह पत्थर झुलसा होगा उस समय पत्थर के समीप कोई व्यक्ति खड़ा होगा और वह भाप बन गया होगा तथा उस पत्थर के बीच अटकाव होने की वजह से उसकी तस्वीर छप गई, पत्थर पर छप गई। उस त्रासदी को देखना लेखक की अनुभूति थी।
लेखक ने आगे बताया है कि हम जो है बिना अनुभूति के बिना उसके कैसे लिख सकते हैं। तो इसलिए जो है लेखक जो है लिखना चाहते थे, इसलिए वो जो है हिरोशिमा गए उन चीज़ों को देखने के लिए कि वहाँ पे क्या हुआ, ताकि मैं लिख सकूं। जब वो वहाँ गए तो उन्हें जो है बहुत दुख हुआ, उन्हें समझ में ही नहीं आया कि उन्हें क्या लिखना चाहिए और कहाँ से शुरू करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। तो एक बार जो है जब वो गुजर रहे थे तो सड़क के किनारे उन्होंने एक पत्थर देखा, और उस पत्थर पर जो है एक व्यक्ति की परछाई थी। तो परछाई जब देखी उन्होंने तो तब उन्हें लगा कि हाँ, यहाँ पे जो है कोई व्यक्ति खड़ा रहा होगा, और उस बम के गिरने के कारण जब वो व्यक्ति इस पत्थर के ऊपर गिरा तो उसकी जो है यहाँ पे वो छप गई, जिसके कारण जो है लेखक ने लिखना शुरू किया। लेखक कहते हैं कि हमें लिखने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए, हमारे पास आत्मानुभूति होनी चाहिए, हमारे पास दुख दर्द या खुशी, जो भी खुशी है वो होनी चाहिए, हम तभी जो है लिख सकते हैं। हमें जो है जब तक किसी चीज़ के बारे में अच्छे से पता ही नहीं होगा तो हम उसके बारे में नहीं लिख सकते हैं। और केवल 2-4 लाइनें लिख देने से कुछ नहीं होता है। जब तक हमें मालूम नहीं होगा किसी भी परमाणु, जैसे परमाणु बम था, जब तक उसके बारे में नहीं पता हो तो हम कैसे लिख सकते हैं। इसलिए लेखक ने अणु बम को जानने के लिए, परमाणु बम के विनाश को जानने के लिए उन्होंने हिरोशिमा जाना स्वीकार किया, और वो हिरोशिमा गए और वहाँ पे उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को देखा बारीकी से। तब उन्होंने अपने लेख में परमाणु बम के बारे में लिखा कि परमाणु बम क्या होता है और उसके विनाश से क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें लेखक ने जो है अपने लेख में लिखी। आगे वो बता रहे हैं कि परछाई को देखकर उसे झटका सा लगा और वह खुद को बम विस्फोट का भुक्तभोगी महसूस करने लगा। उसकी अनुभूति अपना प्रभाव दिखाने लगी। बुद्धि की विवशता एवं व्याकुलता संवेदनशीलता से आगे निकल आई। भारत वापस आकर लेखक ने अचानक एक दिन हिरोशिमा शीर्षक से एक कविता लिखी। लेखक कहता है कि वह कविता अच्छी या बुरी इस बात को नहीं जानता, लेकिन अनुभूति से उत्पन्न वह कविता मेरे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लेखक बता रहे हैं कि जब वो वापस आए अपने देश को हिरोशिमा, तो उन्होंने जो है हिरोशिमा के ऊपर एक कविता लिख दी, और जो जो उनके मन में विवशता हुई, व्याकुलता हुई, जो दर्द हुआ, उसको उन्होंने जो है अपनी कविता में बयां कर दिया। अब वो कविता अच्छी है या बुरी है मैं नहीं जानता, लेकिन जो है वो कविता मैंने लिख डाली। इस प्रकार से लेखक कहते हैं कि हमें लिखने के लिए अनुभूति होना ज़रूरी है। कुछ लोग जो है अपने अंतर मन के दबाव में आकर लिखते हैं, और कुछ लोग जो है अपने बाहरी दबाव के कारण जो है लेख लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। कुछ लोग जो है दूसरों के दबाव में आकर लिखते हैं, और कुछ लोग पैसे कमाने के लिए अपनी कविताओं को लिखते हैं या अपनी कहानियों को लिखते हैं।